हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इसका हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और बाकी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट का इसमें डैश इज अ टाइप ऑफ सोर्स दैट इंक्लूड्स फोर्ट्स, कॉइन्स एंड बिल्डिंग्स। आपका आंसर क्या है, मटेरियल सोर्स। सेकंड क्या है, डैश मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आंसर क्या है, तारीख। थर्ड क्या है, डैश आर कंसिडर्ड ऑथेंटिक सोर्सेज व्हेन कार्व्ड ऑन स्टोन। तो आंसर क्या है आपका, इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डैश लिटरेचर इज पास्ड ऑन ओरली थ्रू जनरेशंस। आपका आंसर क्या, फॉग। ओके, अब देखो आ गया ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में पहला क्या है, ओरल सोर्सेज इंक्लूड पोआडाज, फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स। तो ये आपका क्या है, ट्रू है। सेकंड क्या है, तारीख मीन्स एन इमेजिनरी स्टोरी फ्रॉम द पास्ट। तो ये फॉल्स है। थर्ड क्या है, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस आर रिटन सोर्सेज। तो ये क्या है, ये भी आपका फॉल्स है। फोर्थ क्या है, इंस्क्रिप्शन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज इन सोसाइटी ऑफ अ पीरियड। तो ये आपका क्या है, ये ट्रू है। ओके, समझ गए। चलो भी आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग क्या है। इसमें मैच द फॉलोइंग में पहला क्या है, इंस्क्रिप्शंस। तो क्या है, कार्व्ड ऑन स्टोन। सेकंड क्या है, तारीख। इसका क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। फिर क्या, पोआडा, इसका ओरल सोर्स। फिर क्या है यहाँ पर, भुजा पत्राज, इसका क्या है, रिटर्न मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको मैच करना रहेगा अगर दिया रहेगा तो। ओके, मैंने सामने सामने ही आंसर दे दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये आपके एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस दिए गए, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये नेम आपको कंप्लीट करना, तो मैंने डायरेक्ट कंप्लीट करके लिखा है। पहले का है लेजेंड, फिर सेकंड का है आपको तारीख, फिर है बखार, फिर है पोआडा, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, समझ गए। चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे सेकंड में है आपको लेट्स राइट। क्या है, व्हाट डू मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड। तो आपका आंसर क्या है, मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड पैलेसेस, मिनिस्ट्रियल मैंशन, क्वींस क्वार्टर्स, या तो क्या बोलोगे आप, रानीवासा, समाधीज, वीरगालाज, हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल एक्सेट्रा। ठीक है, सेकंड का व्हाट इज तारीख। तारीख मीन्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, थर्ड क्या है, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द ऑथर आर इम्पॉर्टेंट इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो आंसर क्या है, the qualities important in the writing of history are author's impartiality, neutrality, personal integrity and authenticity of information. ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। थर्ड में आपको क्या है, ऑड मैन आउट। तो ये वाला करते हैं, ऑड मैन आउट। तो इसमें देखो पहला क्या है, मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स, अनरिटन सोर्स, ओरल सोर्स। आपका आंसर करेगा अनरिटन सोर्स। क्यों, इट इज़ नॉट अ वैलिड रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। ठीक है, सेकंड क्या, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, केव, स्कल्पचर्स एंड स्टोरीज। तो आपका आंसर क्या, स्टोरीज। रीजन क्या है, स्टोरीज आर ओरल या रिटर्न सोर्स वाइल द रेस्ट आर मटेरियल सोर्सेज। ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं। अब देखो थर्ड में क्या है आपको, थर्ड में बुर्जापत्रास, टेम्पल्स, ट्रिटीज, पेंटिंग्स। तो आपका आंसर क्या, टेम्पल्स। रीजन क्या है, टेम्पल्स आर मटेरियल सोर्स वाइल द रेस्ट आर रिटर्न सोर्स। ठीक है, फोर्थ क्या है, ओइस, तारीख्स, फॉकटेल्स, मिथ्स। आपका क्या है, तारीख्स। रीजन क्या है, तारीख्स आर रिटर्न सोर्स, अदर्स आर ओरल सोर्स। ठीक है, क्लियर। चलो भी आगे चलते हैं। अब फोर में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर फोर में एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें क्या, पहला मटेरियल सोर्स। तो इसमें आप क्या लिखोगे, दीज आर फिजिकल रिमेन्स लाइक फोर्ट्स, बिल्डिंग्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एक्सेट्रा दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल पीरियड। They also include copper plates and tools that help historians reconstruct the lifestyle and technologies of that time. Such sources are tangible and can be preserved in museum. ठीक है, अब आगे क्या है, देखो सेकंड में आपको है रिटर्न सोर्स। तो इसमें आप क्या लिखोगे, रिटर्न सोर्स, दिस इंक्लूड्स मैन्युस्क्रिप्ट्स, क्रॉनिकल्स, लेटर्स, कोर्ट ऑर्डर्स, biographies that give insight into society and politics of the time. फिर आगे क्या, दे ऑफन प्रोवाइड डेट्स, नेम ऑफ द पीपल, इवेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। अगला पॉइंट क्या है, दीज आर कंसिडर्ड रिलायबल व्हेन रिटन बाय आई विटनेसेस और ऑफिशियल्स ऑफ द टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। थर्ड में आपको क्या है, ओरल सोर्सेज। These are spoken traditions such as poadas, folk songs, and legends passed down generations. These sources preserve the emotion, culture, expression, and beliefs of communities.
दे आर वैल्यूएबल फॉर अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब आगे क्या है देखो, इज इट नेसेसरी टू इवेलुएट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, गिव योर ओपिनियन। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, येस इट इज़ नेसेसरी टू इवेलुएट हिज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री टू डिटरमाइन देयर ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी। Historical sources may contain exaggeration or biased views, so cross verification with other sources and critical analysis are essential for writing reliable history। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। समझ गए? आगे चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर क्या है, राइट वाई इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो पहला क्या है, अ स्टोन इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तब इसमें आंसर में क्या लिखोगे, यहाँ पर, यहाँ से देखो आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है, अ स्टोन इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड ऑथेंटिक बिकॉज इट इज रिलायबल, परमानेंट रिकॉर्ड मेड ड्यूरिंग दैट हिस्टोरिकल पीरियड, इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एविडेंस अबाउट द लैंग्वेज, गवर्नेंस एंड कल्चर ऑफ दैट टाइम। क्या बोल रहे हैं कि स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है ये उसको ऑथेंटिक सोर्स इसके लिए माना जाता है क्योंकि स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है वो रिलायबल रहता है, मतलब वो सही रहता है, और वो परमानेंट रिकॉर्ड एक रहता है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। देखो पत्थर पे कोई अगर एक बार कोई लिख दे पत्थर पे, आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में, मूवीज़ में पत्थर में नहीं ऐसे लिख देते हैं, किससे, चौक से नहीं, एकदम पत्थर को तोड़ के लिख देते हैं, तो उसको कभी चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसको वही बोलते हैं कि वो परमानेंट रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए हम उसको रिलायबल बोलते हैं, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं कि वो हमें डायरेक्ट एविडेंस देता है, सबूत देता है किस चीज़ों का, लैंग्वेज का, गवर्नेंस मतलब कि भाषा का, गवर्नेंस का, वो टाइम का राजा का, और कल्चर का, वो टाइम पे क्या रीति रिवाज थे, ये सब के हमें डायरेक्ट नॉलेज देता है। अब आगे क्या है, सेकंड, ओरल सोर्सेज रिवील वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स लाइव्स। क्या बोल रहे हैं कि ओरल सोर्स जो रहता है वो डायरेक्ट लोगों के ज़िंदगी का हमें एस्पेक्ट बताता है, तरीका बताता है। तो आंसर में क्या आप लिखोगे, ओरल सोर्सेज लाइक फोक टेल्स, पोवाडास एंड सॉन्ग्स रिफ्लेक्ट द थॉट्स, बिलीव्स, ट्रेडिशंस एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ द कॉमन पीपल। क्या बोले, ओरल सोर्स जैसे कि फोक टेल्स हो गया, पोवाडास हो गया, सॉन्ग्स हो गए, संगीत आप बोल सकते हो गए, ये सब डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं लोगों की सोच, वो टाइम की, उनका बिलीफ, उनका विश्वास किस चीज़ों में था, उनका ट्रेडिशन, उनका रीति रिवाज, उनका कल्चर क्या था, ये सब चीज़ें रिवील करता है। ओके, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव्ड एंड व्हाट दे वैल्यूड। और इससे हमें ये भी हेल्प मिलती है समझने में कि वो लोग कैसे रहते थे और उनके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। आप इसको अच्छे से लिख लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।